2017 में मैं सऊदी अरब गया, पहली मर्तबा। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी में कम से कम एक बार उन दोनों मुक़द्दस शहरों में जाने की तौफीक अता फरमाए, मक्का और मदीना। पहली मर्तबा गया मैं, बड़ा अच्छा लगा। जाहिर है मुसलमान हर मोमिन के दिल की तमन्ना होती है। मदीना के अंदर मस्जिद नबवी से थोड़ी दूर पर एक रेस्टोरेंट कह लीजिए, एक दुकान कह लीजिए, उसका नाम है अल बैक। वहाँ पर मुर्गा मिलता है, चिकन, उसको मसाला वसाला लगा करके, फ्राई करके, भून करके, उसको अरबी में वहाँ बोलते ब्रोस्त। तो बड़ा टेस्टी होता है। उसको अगर एक मुर्गा आपने पूरा खा लिया तो एकदम समझिए खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। और कोल्ड ड्रिंक को लोग उसको खा के कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। वहाँ का एक बेहतरीन खाना माना जाता है। आप कभी हज करने, उम्रा करने जाएंगे तो आप वहाँ मिल जाएगा। तो मुझे वहाँ के भाइयों ने बताया कि मौलाना साहब, ये जो दुकान है अलबैक, ये 24 घंटे खुली रहती है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनके यहाँ कस्टमर ना हो। अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है इनकी तिजारत में, इनके बिजनेस में। तो उन लोगों ने बताया कि अलबैक कंपनी की शुरुआत जब हुई थी तो रियाज, सऊदी अरब की राजधानी रियाज से शुरुआत हुई थी। और उसके मालिक ने यह तय किया था कि मैं जब एक ब्रोस्त बेचूंगा, एक ब्रोस्त की जो भी कीमत होगी मैं उसमें से 1 रियाल अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा। अगर मान लो मेरे उस एक चिकन की कीमत 10 रियाल है, मैं उसमें से 1 रियाल अल्लाह को दे दूंगा, अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस नेक इंसान के काम में बड़ी बरकत दी, बहुत बरकत हुई। वो 1 रियाल अपने हर चिकन पीस में, अपने हर ब्रोस्ट में 1 रियाल अल्लाह की राह में देता था। बहुत बरकत हुई। फिर उसकी मौत का टाइम आ गया, उसका इंतकाल हो गया। वो जिस यतीम खाने में, जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में वो पैसा दिया करता था, उस मदरसे के, उस यतीम खाने के जिम्मेदार उसके बच्चों के पास आए और कहा कि आपका बाप अपनी दुकान की सेलिंग में हर माल के पीछे, हर ब्रोस्ट के पीछे 1 रियाल हमें दिया करता था। हम आपके पास आए हैं, अब तो आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है, क्या आप अपने बाप के इस तरीके पर चलते रहेंगे या आप इसको बंद कर देंगे? आप ये 1 रियाल देंगे या नहीं देंगे? बच्चों ने कहा हमारा बाप कितना देता था? कहा 1 रियाल देता था। बच्चों ने कहा हम 2 रियाल देंगे। जाओ, आज के बाद हम हर चिकन जब हम बेचेंगे उसमें से जो भी इनकम होगी हम 2 रियाल देंगे आपको। और उसके बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि वो कंपनी जो रियाद से शुरू हुई थी, आज सऊदी अरब के तकरीबन तमाम शहरों में, बल्कि पूरी दुनिया में अलबैक का जाल फैल गया। अल्लाह हलाल के अंदर मेरे प्यारे साथियों इतनी बरकत देता है। आप हराम के जरिए अपने बच्चों का कोई फायदा नहीं कर, सूद और ब्याज के जरिए पैसा कमा करके आप अपने बच्चों का कोई भविष्य नहीं बना रहे, आप बिगाड़ रहे अपने बच्चों का भविष्य। बच्चों का भविष्य बनाना है तो अपने आप को हम नेक बनाए, अपने आप को दीनदार बनाए। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपको शिकायत है आपके घर की बच्चियां आपकी बात नहीं मानती, आपको शिकायत है आपके घर की लड़कियां बेपर्दा निकल रही हैं। याद रखो, जब तक आप अपने आप को दीनदार नहीं बनाएंगे, आप जब तक दीनदार नहीं बनेंगे, आपके बच्चे दीनदार नहीं बनेंगे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले अपने आप को बचाने का हुक्म है। जब तक हम अपने आप को ऐसे कामों से नहीं बचाएंगे जो जहन्नम में लेके जाने वाला है, हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? मेरे भाइयों, जो माँ खुद पर्दा नहीं करेगी, जो माँ खुद अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखेगी, जो माँ खुद बेपर्दा बेहयाई के साथ घूमेगी, वो क्या अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाएगी? गांव में जलसा हो रहा है, जवान बेटी है, माँ बेचारी पल्लू डाल के, घूंघट डाल के पर्दे में छुप के आ रही है, और जवान बेटी खूबसूरत कपड़ा पहनकर, सच करके, समर करके आ रही है। क्या मेरे भाइयों, ये विडंबना नहीं है, ये ताज्जुब की बात नहीं है, ये हैरत की बात नहीं है? 50 साल की औरत को तो अल्लाह ने
उसको पर्दे में छूट दी है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, अगर वो नकाब नहीं भी पहनेगी तो चलेगा, पहने तो बेहतर है, नहीं पहनेगी तो चलेगा। उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, उसके अंदर जीनत नहीं है। जीनत तो 18 साल वाली में है, जीनत तो 20 साल वाली में है, खूबसूरती तो 25 साल वाली में है। ये अजीब बात है कि 20 साल की लड़की बेपर्दा घूम रही है और 50 साल वाली नकाब में घूम रही है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब पर्दे का हुक्म दिया, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो कि जब वो अपने घर से निकले तो चादर डाल लें, नकाब डाल लें, बुर्का डाल लें। ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। दुनिया वाले समझ जाएंगे ये पर्दा करने वाली लड़की है, ये इज्जतदार लड़की है। मगर आज तो उल्टा हो रहा है मेरे भाई। 14 फरवरी की तारीख आई, वैलेंटाइंस डे का दिन आया। कलकत्ता की सड़कों पर नकाब वाली औरतें भी फूल का लेन देन कर रही थी। दिल्ली और मुंबई के रेस्टोरेंट और पार्कों में नकाब वाली लड़कियां भी एक दूसरे अपने महबूब को और अपने आशिक से तोहफा ले रही थी और दे रही थी। आज नकाब और बुर्के को भी अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने का एक जरिया बना दिया गया। अल्लाह इस कौम की बेटियों पर रहम फरमाए। रोजाना खबरें आ रही हैं, मुसलमान लड़कियां आज अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार हो रही हैं, उनके साथ जाकर के शादी कर रही हैं और फिर इस्लाम को भी छोड़ रही हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। अगर इतने सारे मदरसे होने के बावजूद, इतने इदारे होने के बावजूद और उम्मत के पास लाखों करोड़ों की दौलत होने के बावजूद अगर अपनी बेटियों को हम इस लायक भी नहीं बना सके कि हमारी बेटियां इस्लाम की और ईमान की अहमियत को समझती और इस्लाम को बचाने की कोशिश करती है, अगर हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सके, मोहब्बत और इश्क के नाम पर अगर हमारी बेटियां, हमारी कौम की बेटियां अगर किसी के साथ भाग रही हैं और अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, तो पूरी कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ईमान कोई सस्ती चीज है? अरे ईमान तो वो चीज है जिसको बचाने के लिए जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए। मेरी प्यारी माओ बहनों, एक तरफ ये लड़कियां हैं जो अपने बाप का नाम डुबो रही है, अपनी कौम का नाम डुबो रही हैं, और एक तरफ देखो हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखो, वो बेचारी अपने जवान बेटे के सामने नंगी कर दी जाती हैं, अपने शौहर के सामने नंगी कर दी जाती हैं, उनके बदन के कपड़ों को उतार लिया जाता है। हाय हाय, एक माँ के लिए कितनी जिल्लत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए। ओ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तूने जवान बेटे के सामने नंगा होने की जिल्लत को गवारा कर लिया, मगर तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने ईमान को छोड़ना गवारा न किया। सुमैया शहीद हो जाती हैं, बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया जाता है, वो अल्लाह की राह में प्यारी हो जाती हैं, वो अपनी जान अल्लाह की राह में दे देती हैं, मगर इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तरबियत की कमी है मेरे भाइयों। हम अपनी बेटियों को ईमान नहीं सिखा सके। ठीक है, आपके इदारे में तो आपके इलाके में तो माशाअल्लाह लड़कियों के इदारे हैं लोग। अब तो मैं देखता हूं गांव देहात में, खास तौर से आप लोगों के इलाकों में लड़कियों को दीनी तालीम देने का रुझान बड़ा है, अच्छी बात है, मगर शहरों के हालात बहुत खराब हैं। अभी मैं कलकत्ता से होके आ रहा हूं, मुंबई जाता रहता हूं, बड़े बड़े शहरों के हालात बहुत खराब हैं। एक तो बड़ी तादाद में मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में औरतों को जाने की परमिशन नहीं देते। उनका फतवा है कि साहब औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, मार्केट जा सकती हैं, घूमने फिरने जा सकती हैं, कलकत्ता की सैर कर सकती हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार देख सकती हैं, लाल किला में तफरीह कर सकती हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर के नमाज और जुमा नहीं पढ़ सकती। फतवा लगा के रखा है। ये अलग बात है कि अब जब पानी सर से ऊंचा होने लगा, जब उनके घरों की बेटियां भी जब घर छोड़ के भागने लगी, तो अब धीरे धीरे कुछ हल्की हल्की जुबानों से कहा जाने लगा
कि अगर उनका अलग इंतजाम हो तो नमाज पढ़ सकती है। कुर्बान जाओ, इस मुल्क में जब औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए, ये जमात अहले हदीस थी जिसने अपने मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए खोले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में लाखों अहले हदीस की मस्जिदें हैं जहां जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम होता है और औरतें जाती हैं और इमाम साहब की तकरीर सुनती हैं। और आपके गांव में और आपके इलाके में अगर इंतजाम नहीं है तो माफ कीजिए, होना चाहिए। ये जलसे जो साल में एक बार होते हैं और इसमें औरतें आती हैं, माफ कीजिए, औरतों के दीन की तरबियत के लिए इतना काफी नहीं है। आपको जुमा की नमाज में औरतों का अलग से इंतजाम करना चाहिए। और बरहेट से पढ़ करके आपके घरों की और खानदान की लड़कियां जो फारिग होती हैं, उनके जरिए भी घरों और खानदानों में दीन का काम होना चाहिए। अपनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए मत पढ़वाइए मदरसों में कि उनको अच्छा रिश्ता मिल जाए। अगर उन्होंने तालीम हासिल की है 8-10 साल तो उस तालीम का बेनिफिट भी समाज को मिलना चाहिए। औरतों में बहुत दीन का काम करने की जरूरत है मेरे भाई। बहुत सारी बदअकीदगी औरतों में पाई जाती है। बच्चा रो रहा है, मिर्चे को आग में डाल करके मिर्चे की धुनी दी जा रही है, मिर्चे का धुआं दिया जा रहा है कि नजर उतर जाएगी, नजर लगी है नजर उतर जाएगी। किसने सिखाया भाई साहब? ये बच्चे की मालिश कर रही है, अब काजल उसकी आंखों में लगाया, काजल का टीका यहां पेशानी पे लगा दिया। पूछो क्यों लगा दिया? कहती है इससे नजर नहीं लगी। किसने बताया तुझको नजर नहीं लगेगी? सूरज ग्रहण लगा है, डॉक्टर लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है सूरज ग्रहण लगा हो तो किसी को भी डायरेक्ट सूरज को नहीं देखना चाहिए, आंखों को नुकसान पहुंचता है। चलो भाई अच्छी बात है, साइंटिफिक बात है। मगर हमारे यहां क्या मशहूर है, अगर सूरज ग्रहण लगा है तो औरत छत पर नहीं जा सकती, औरत किचन में नहीं जा सकती, कोई काम धाम नहीं कर सकती, खास तौर से अगर प्रेग्नेंट औरत है, हामिला औरत है तो। किसने सिखाया मेरे भाई? बच्चे की पैदाइश के बाद जो निफास का पीरियड होता है 40 दिन तक, आमतौर से 40 दिन तक औरतें नापाकी की कंडीशन में होती हैं। उसमें औरत को इतना उसको नापाक बना दिया जाता है, शौहर को उसकी चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता बहुत सारे इलाकों में, और औरत को बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीज़ें जहालत की हैं। और ये जहालत कैसे दूर होगी जब आपकी ये बच्चियां जो बरहेट में पढ़ रही हैं, जो और दीनी इदारों में पढ़ रही हैं, जो आलिमा हैं, जब वो अपने घर और ख़ानदान में जाकर के सही तालीम देंगी और सिखाएंगी, तब वहाँ से आपके समाज में सुधार पैदा। आज घरों के हालात आप देखिए क्या है मेरे भाई। रिश्ता तलाश करने के लिए जब आप जाते हैं, अपने घर में अपने बेटे के लिए बहू लेने के लिए आप जाते हैं रिश्ता देखने के लिए, बड़ी अच्छी लड़की है, दीनदार है, खूबसूरत है, लेकिन अगर हाँ पैसे वाले बाप की बेटी नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि ज्यादा जहेज नहीं मिलेगा, आप रिश्ता ठुकरा देते हैं। होता है कि नहीं? मुझे सब खबर है, मैं आज से नहीं आ रहा हूँ, 8-10 साल हो गए आपके इलाके में आते हुए। आप भी जुला है, मैं भी जुला हूँ, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। अंसारियों का पूरा बेल्ट है, लेकिन यहाँ भी जहेज चल रहा है, और जहेज की बुनियाद पर लोग रिश्ते नाते में तरजीह देते हैं। क्या अहले हदीस सिर्फ इसका नाम है कि सीने पर हाथ बांधा जाए और रफुल यदैन किया जाए और आमीन जोर से बोला जाए? मुझे बताया आपके गांव के लोगों ने कि मौलवी साहब हमारे यहाँ शादी में नाच गाना तक होता है। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा, खसफुन व कसफुन व मस्कुन, आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, जमीन में लोगों को धसा दिया जाएगा और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे कर दिए जाएंगे। साहबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी वो दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल माज़िब, जब नाच गाने की चीजें तुम्हारे घरों में आ जाएंगी। और एक हदीस में जब तुम्हारे सर के ऊपर आ जाएंगी। आज हमारा नौजवान ईयरफोन और हेडफोन लगा करके गाना सुन रहा है। मुझे लगता है कि अल्लाह के नबी ने ईयरफोन और हेडफोन को सामने रख करके ये बात कही कि सरों के ऊपर नाचने गाने वालियां आ जाएंगी। निकाह का मौका ये कोई ऐसा मौका नहीं होता मेरे भाई जिसमें आप आजाद हो जाएं।
निकाह एक इंसान की जिंदगी का बड़ा अहम दिन है। इस दिन को तुम ये हराम काम, ये नाजायज काम, ये नाच गाना, ये तमाम चीजें करके उस दिन को बेकार मत करो। ये तुम्हारी जिंदगी का बरकत वाला दिन होना चाहिए। उस दिन सही काम करो और सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, फिर देखो घरों में कैसे बरकत आती है। आज क्यों नहीं है घर में बरकत? क्योंकि निकाह के दिन आपने मौलवी साहब से निकाह पढ़वाया, बस यही एक काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, बाकी सारा सुन्नत के खिलाफ हो रहा है। रिश्ता देखने जा रही है, दौलत को तरजीह दे रही है। रिश्ता देखने गई, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, दीनदार है, घर आके कहती है लड़कियां तो बहुत अच्छी रही, बस थोड़ा हाइट कम थी, उसकी हाइट कम थी, थोड़ा कद कम था। अल्लाह ताला को जाके मशवरा दे दो ना, क्यों नहीं अल्लाह ताला ने हाइट बढ़ा दिया उसकी। इनका बस चले तो ये बच्चे की पैदाइश के टाइम अल्लाह को राय दे दे कि इसका कलर थोड़ा और गोरा कर देना चाहिए था, इसको थोड़ा और लंबा कर देना चाहिए था। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है, कोई बहुत गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की मीडियम है। अगर लड़की दीनदार है, अगर लड़की आलिमा है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ अच्छा है, तो ये कोई बुनियाद नहीं हुई कि आप सिर्फ हाइट की बुनियाद पर, आप कलर की बुनियाद पर रिश्तों को रिजेक्ट कर दे। कहाँ जाएंगी वो बच्चियाँ, कहाँ जाएंगे वो गरीब की बेटियाँ? आज हमने जब रिश्तों में इन तमाम चीज़ों को तरजीह देना शुरू किया, नतीजा ये निकला कि हमारे घरों से बरकत खत्म हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत की शादी होती है तो 4 चीज़ें आम तौर से औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है, वले जमालिया, खूबसूरती देखी जाती है, वले हसबिया, खानदान देखा जाता है, वले दीनिया, दीनदारी देखी जाती है। उलमा कहते हैं ईसाई लोग खूबसूरती देखा करते थे, यहूदी लोग माल देखा करते थे, अरब के अंदर खानदान देखा जाता था, मगर इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने कहा कि दीनदारी देखा करो, दीनदारी देखो। अरे दीनदार औरत घर में आएगी तो दीनदार औरत का मकाम ये होता है कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान अगर दौड़ जाए तो अल्लाह को हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आ गया कि क़यामत तक के हज और उम्रा करने वालों को ऑर्डर दे दिया गया कि जब तक तुम सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर नहीं लगा लोगे, तुम्हारा हज नहीं, तुम्हारा उम्रा नहीं। दीनदार औरत का ये मकाम है मेरे भाई। दीनदार औरत अगर आपके घर में आ जाएगी, आपके घर को जन्नत बना देगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। हज़रत उमर फारूक ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, हमें कौन सी चीज़ को ख़जाना बनाना चाहिए, कौन सी चीज़ को माल बनाना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 चीज़ों को ख़जाना बना लो, क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। आपने फरमाया अपने सीने में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो, अपनी ज़ुबान, अपने मुंह में अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़ुबान पैदा कर लो, और दीनदार औरत को बीवी बना के ले आओ। बड़ी ताकत होती है औरत के जज्बात में। कभी कभी मर्द की ताकत वो काम नहीं कर पाती है जो औरत का आंसू जो काम कर देता है, औरत की जुबान जो काम कर देती है। कितना बड़ा जालिम था फिरौन। फिरौन को किसी ने बता दिया कि तेरे हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत खत्म करेगा। फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जहां भी बच्चा पैदा हो, अगर लड़का पैदा हो तो कत्ल कर दिया जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत मूसा की माँ डर गई कि अगर फिरौन को पता चलेगा मेरे लाल को भी कत्ल करवा देगा। अल्लाह ने कहा, मूसा की माँ तू डर मत, तू अपने बच्चे को संदूक में रख के पानी में डाल दे, संदूक में रख के पानी में डाल दे। पहले अपने बच्चे को दूध पिला और दूध पिला के पानी में डाल दे। हाय हाय, माँ से पूछो माँ का कलेजा कैसा होता है। एक तरफ फिरौन का डर है और दूसरी तरफ अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि ऐ मूसा की माँ तू पानी में डाल दे। जाहिर है पानी में डालने के बाद क्या गारंटी कि वो संदूक कहाँ जाएगा, मगर अल्लाह का ऑर्डर था। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के ऑर्डर को पूरा किया और अपने बच्चे को संदूक में रख दिया और अपनी बेटी से कहा कि तू जरा नजर रख दे कि संदूक कहाँ जाता है।
मूसा अलैहिस्सलाम संदूक में है, संदूक पानी में चल रहा है, तैर रहा है, और नदी के किनारे से हजरत मूसा की बहन अपने भाई की निगरानी कर रही। देखो मेरा भाई कहाँ जाता है। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। जिनके घरों में बहनें हैं वो बहनों की कदर करें। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपने भाई के ऊपर नजर रखे हुए संदूक तैरता हुआ फिरौन के महल के पास पहुंचा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने देखा कि संदूक नजर आ रहा है, अपनी नौकरानी को भेजा, देखो क्या है संदूक में। संदूक खोला गया तो खूबसूरत बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। फिरौन की बीवी ने बच्चे को गोद में ले लिया। इतने में फिरौन आता है। फिरौन देखता है मेरी बीवी की गोद में बच्चा है, लड़का है। फिरौन कहता है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। फिरौन की बीवी कहती है ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। ऐ मेरे शौहर, कितना प्यारा बच्चा है, बहुत सारे लड़कों को आपने कत्ल करा दिया, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बच्चे को कत्ल न कराइए। हो सकता है ये बच्चा आगे चलकर के हमारे काम आए, हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा बना ले, आप इस बच्चे को कत्ल मत करवाइए। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर बीवी की बात मान गया। का ठीक है, चलो तुम कहती हो तो चलो ठीक है, रख लेते हैं। अब बच्चा रो रहा है। दूध पिलाने वालियां आती हैं, गांव के अंदर जो दाया होती हैं दूध पिलाने वाली औरतें, वो आती हैं। बच्चा किसी का दूध पीने को तैयार ही नहीं है। हजरत मूसा की बहन वहां पहुंचती है और कहती है कि मैं जानती हूं, एक औरत को जानती हूं, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को फिरौन के महल में बुलवाया, फिरौन के महल में पहुंचाया, और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में जाते हैं फौरन रोना बंद कर देते हैं। फिरौन ऑर्डर देता है कि तुमको तनख्वाह दी जाएगी, तुमको सैलरी दी जाएगी, तुमको इस बच्चे को दूध पिलाना है। दुश्मन के घर में रह करके दुश्मन ही की तनख्वाह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। ये अल्लाह की कुदरत है मेरे प्यारे साथी। तो बीवी शौहर से बहुत कुछ बनवा सकती है। अगर बीवी दीनदार हो, शराबी शौहर की शराब छुड़वा सकती है। बीवी दीनदार हो, बेनमाजी शौहर को नमाजी बना सकती है। और अगर बीवी बेदीन हो तो घर के माहौल को खराब कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में दीनदारी को तरजीह दो, फिर देखो आपके घर में कैसे बरकत आती है। आज घरों का सुकून खत्म हो रहा है। भाई मियाँ बीवी का रिश्ता सुकून का रिश्ता है। अगर बीवी को शौहर से सुकून नहीं मिल रहा है, शौहर को बीवी से सुकून नहीं मिल रहा है, तो फिर शादी का क्या मतलब है। अल्लाह ने कुरान में इस रिश्ते को सुकून का जरिया बनाया है। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। बीवी से सुकून मिलना चाहिए शौहर को। शौहर बेचारा थका हारा जब घर में आए तो बीवी को चाहिए शौहर के आने के पहले वो तैयार हो, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, शौहर का इस्तकबाल करे, अपनी मुस्कुराहट से शौहर के गम को दूर करे। अगर बीवी शौहर के लिए तैयार नहीं होती है, जलसे में जाना है तो 1 घंटा मेकअप करती है, शादी में जाना है तो 2 घंटा मेकअप करती है, किसी पार्टी में किसी तकरीब में जाना है खूब तैयार होती है, और शौहर के लिए कभी तैयार नहीं होती है, तो ऐसी बीवी को ये कहने का कोई हक हासिल नहीं है कि मेरा शौहर मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है। शौहर को ध्यान देने के लिए अगर बीवी चाहे तो अपने मोहब्बत के जरिए शौहर का दिल जीत सकती है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया, अरे अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी होती है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र व तुतीउहु इज़ा अमर। सबसे बेहतरीन औरत वो है कि शौहर अगर कोई हुक्म दे तो बीवी उसको माने और शौहर की इताअत करे, शौहर का हुक्म माने, और शौहर की अपनी इज्जत व आबरू की और शौहर के माल की हिफाजत करे। तो आज मेरे प्यारे साथियों, ये जो जलजले आए हैं, इन जलजलों ने हमें और आपको ये डरा दिया है, ये सबक दिया है कि हम और आप अपने अमल की इस्लाह करें, अपने घर वालों की इस्लाह करें। इन जलजलों ने हमें और आपको ये सबक भी दिया है, अगर तुर्की और सीरिया के अंदर ये जलजले पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं,
तो हमारे और आपके शहर में और हमारे और आपके गांव में भी ज़लज़ला आ सकता है, और कल ये तबाही हमारे ऊपर भी आ सकती है, और हो सकता है कि कल ये दिन हमको भी देखना पड़ जाए। और अल्लाह के नबी ने तो क़यामत की निशानी भी बताई थी कि बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। आपने फरमाया ला तक़ूमुस्सा, क़यामत नहीं आएगी हत्ता युक़बज़ल इल्म, यहाँ तक के इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। क्या मतलब? मदरसे बंद हो जाएंगे, किताबें खत्म हो जाएंगी? नहीं, किताबें रहेंगी, मदरसे रहेंगे, उलमा खत्म हो जाएंगे, दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे, और उलमा का काम जाहिल करेंगे। लोग जाहिलों को मुफ्ती बनाएंगे, लोग जाहिलों को इमाम बनाएंगे। जो कुरान ढंग से नहीं पढ़ सकता वो मस्जिद का इमाम बनेगा, जो एक नंबर का चोर और बेईमान है वो मस्जिद का मुतवल्ली बनेगा। लोग जिम्मेदारी गलत लोगों को देंगे, जाहिल को आलिम का दर्जा देंगे। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। वह तकसुर ज़लाज़िल, और बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आएंगे। वह यतक़ारब ज़मान, और क़यामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा, समय बहुत तेज़ी से गुजरेगा। वह तज़हरल फ़ितन, और बहुत ज़्यादा फितने पैदा होंगे। वह यकसुरल हरज, और बहुत ज़्यादा कत्ल और खून खराबा होगा। अभी बनारस में एक महीना पहले एक वाक़या हुआ, 6-7 साल का बच्चा घर से जाता है, लापता हो जाता है। माँ बाप थाने पे जाके रिपोर्ट लिखवाते हमारा बच्चा कल से नहीं मिल रहा है। 2 दिन के बाद बनारस के एक कूड़े खाने के पास 2-3 बड़े बड़े पॉलिथीन के पैकेट में बच्चे की कटी हुई लाश मिलती है। बच्चे की लाश के टुकड़े मिलते हैं। सीसीटीवी कैमरे से खंगाला जाता है, कातिल पकड़ा जाता है, कातिल को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस पूछती है तूने बच्चे को क्यों मारा? कातिल कहता है बच्चा मुझे बहुत चिढ़ाया करता था, मेरा बहुत मजाक उड़ाया करता था, मैं गुस्से बहुत नाराज था उससे, और मैंने उसे पकड़ के ले जाके कत्ल कर दिया। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसकी ये स्टोरी सही है भी कि नहीं है, उसने किस वजह से बच्चे को कत्ल किया। मगर आप देखिए जरा जरा सी बातों पे कत्ल हो रहे हैं। 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप के वाकयात हो रहे हैं। क्यों इंसान इतना गिर गया है मेरे प्यारे साथियों? इसलिए गिर गया है कि आज दिल से ये एहसास मर चुका है कि हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। और क़यामत के दिन हमारी जिंदगी की पूरी रिकॉर्डिंग अल्लाह की दरबार में, अल्लाह की बारगाह में ओपन की जाएगी, और हमने जिंदगी में जो अमाल किए हैं सब खोल दिया जाएगा। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हमने हर इंसान का नाम-ए-आमाल उसकी गर्दन में लटका दिया है, और क़यामत के दिन हम उसके नाम-ए-आमाल को खुली हुई किताब बना देंगे, और हम बंदे से कहेंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे तू अपनी किताब को पढ़ ले, तू देख ले तूने ज़िंदगी में क्या अमल किया था, आज तू खुद अपना हिसाब ले ले, हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे। अल्लाह के यहाँ जो हिसाब होगा मेरे प्यारे साथियों, उसमें कोई बेईमानी नहीं है। हमारी औरतें सोनार के यहाँ जाती हैं, अपने नाक की नथनी, अपने नाक की नथिया उतार करके देती हैं। सोनार अपने तराजू पे रख के बता देता है नाक की नथिया का वजन क्या है। सोनार का तराजू मामूली से मामूली चीजों को तौल देता है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जो तराजू रखा जाएगा वो तराजू सोनार के तराजू से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो तराजू कैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा उस तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम तुम्हारा हिसाब लेने के लिए काफी हैं। आज इंसान उस दिन से नहीं डरता है मेरे भाई। ये ज़लज़ले हमने देखे, लेकिन हमने बस उसको समाचार की तरह सुन लिया, हमने न्यूज़ की तरह सुन लिया कि ठीक है ज़लज़ला आया, हमारे दिल पे कोई असर नहीं पड़ा। मस्जिदों की नमाजियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ,
शराब के अड्डों पर शराब पीने वालों की कोई कमी नहीं, जिना के अड्डों पर जिना करने वालों की कोई कमी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी बड़ी मुसीबतें भी हमारे दिल को पिघलाने के लिए काफ़ी नहीं हो रही है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुम अश-शैतानु मा कानू यामलून। होना तो ये चाहिए था, जब मुसीबतें आती हैं, जब जलजला आता है, जब सैलाब आता है, जब महंगाई आती है, जब जालिम हुकूमतों का दौर आता है, जब सुनामी आती है, जब कोरोना वायरस आता है, जब इस तरीके की कोई मुसीबत आती है, तो होना तो ये चाहिए था मेरे बंदों कि तुम अल्लाह से तौबा करते, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते। लेकिन तुम्हारे दिल तो सख्त हो चुके हैं और शैतान ने तुम्हारे काले करतूतों को इतना सजा दिया है कि तुम्हें अपने काले करतूत भी काले नहीं लगते। हमारे नबी का हाल तो ये था मेरे भाई। तेज हवाएं चलती थीं, बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी घुटने पर गिर जाते थे। हवाएं तेज चलती थी, अल्लाह के नबी घुटने के बल गिर जाते थे और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअलहा रहमतन लना वला तजअलहा अज़ाबन लना। ऐ अल्लाह, ये आंधी चल रही है, ये हवा चल रही है, ऐ अल्लाह तो इसको हमारे लिए रहमत बना दे, ऐ अल्लाह तो इसको अजाब मत बनाना, ऐ अल्लाह इस हवा को हमारे लिए तो रहमत बना दे। जब भी आसमान में बादल नजर आते, जब भी तेज हवाएं चलती, अल्लाह के नबी का चेहरा उतर जाता था, आपके चेहरे पर डर आ जाता था। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, लोग तो बादलों को देख करके खुश हो जाते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो लोग खुश हो जाते हैं कि चलो बारिश होने वाली है, मगर आपका चेहरा उतर जाता है, आपका चेहरा गमगीन हो जाता है, क्या बात है अय अल्लाह के नबी, ऐसा क्यों करते हैं आप? आपने फरमाया, या आयशा मा युअम्मिनुनी अन यकून फीहिल अज़ाब। आया आयशा, जब मैं तेज हवाओं को चलते हुए देखता हूँ, जब मैं आसमान में बादलों को देखता हूँ, आया आयशा मैं डर जाता हूँ कहीं अल्लाह का अजाब तो नहीं आने वाला है। हवाओं को देख करके मैं डर जाता हूं कि कहीं अल्लाह का अजाब तो नहीं आने वाला है। इसलिए कि तुमसे पहले की ऐसी उम्मतें भी दुनिया में आई हैं कि अल्लाह ने हवा के जरिए उनके ऊपर अजाब भेजा है, और ऐसी भी कौमें दुनिया में आई हैं कि आसमान में बादल आया और उनको लगा कि ये बारिश होने वाली है और बादल बरसने वाला है, लेकिन वो बादल उनके ऊपर अजाब बन करके आया। इसलिए आया आयशा, जब मैं आसमान में बादलों को देखता हूँ और तेज हवाओं को देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। एक तरफ हमारे नबी का ये हाल था और दूसरी तरफ हमारा ये हाल है कि हम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखते हैं और उसके बाद भी हमारे दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, तुर्की के अंदर आया हुआ ये जलजला हमें और आपको बहुत बड़ा सबक दे रहा है। और अभी कल एक वीडियो मैंने देखा, 7 साल की एक मासूम बच्ची सीरिया के जलजले में 3 दिन मलबे के नीचे दबी थी और 3 दिन के बाद जिंदा निकलती है और होश में आती है, तो पहला जुमला उसके मुंह से क्या निकलता है? वो कहती है, कम मिन अय्यामिन मा सल्लैतु फीहा, कम मिन अय्यामिन मा सल्लैतु फीहा। होश में आने के बाद वो 7-8 साल की बच्ची कहती है, कितने दिन हो गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, कितने दिन हो गए मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। उस 7 साल की मासूम बच्ची को ये एहसास हो रहा है कि मैं इस मुसीबत में थी, पता नहीं कितने टाइम की मेरी नमाज छूट गई है। आज हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ऐशो आराम से अपने घर में बैठे हैं और हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हमारे पास क्या बहाना है? हम अल्लाह को क्या बहाना पेश करेंगे? उस 7 साल की बच्ची ने हमें सबक दे दिया, हमारे पास कोई बहाना नहीं है नमाज पढ़ने का, नमाज ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ कह दिया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों के ऊपर टाइम से फर्ज है। शेख इब्ने बाज से पूछा गया, अगर इंसान कोमा में है, ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू के अंदर है, वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम नहीं कर सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, उस हालत में इंसान नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज फरमाते हैं कि वो इंसान उसी हालत में लेटे लेटे
अपनी आंखों के इशारे से नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। चूंकि वो खड़ा नहीं हो सकता, वो उठ नहीं सकता, वो वजू भी नहीं कर सकता, वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता, वो जिस हाल में उसी हाल में नमाज पढ़ेगा। आज हमारी अक्सरियत नमाज से दूर है। रात भर तकरीर सुनने के बाद सुबह फजर की नमाज में गिनती के चंद लोग होते हैं मेरे भाई। और ये सिर्फ आपके गांव का नहीं, हर गांव का यही हाल है। चंद बूढ़े अगर मस्जिद में फजर की नमाज में न पहुंचे तो शायद मस्जिदों में फजर की नमाज में ताला लग जाए और फजर की नमाज में कोई ना आए, मस्जिदें खुले ही ना, अगर ये चंद बूढ़े ना पहुंचे। हमारे नौजवानों को तो रात में फेसबुक चलाने से ही फुर्सत नहीं है, रात में 3-3 बजे चैटिंग करने से ही फुर्सत नहीं है। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, ये जलजले हमें ये सबक भी दे रहे हैं कि आज अगर आपके पास जवानी है, आज आपके पास ताकत है, तो कल ये ताकत खत्म हो जाएगी, कल जवानी खत्म हो जाएगी, कल बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कल बदन में झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, और फिर आपका जिस्म जब कमज़ोर पड़ जाएगा तब आपको एहसास होगा कि काश हमने जवानी में अल्लाह को राज़ी किया होता, काश हमने जवानी में अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल किया होता। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। ओ मेरी प्यारी नौजवान बहनों, ओ मेरे नौजवान भाइयों, इस जवानी को इश्क और मोहब्बत के चक्कर में न डालो। दुनिया में अल्लाह ने एक ही मोहब्बत को जायज़ करार दिया है और वो मोहब्बत मियाँ और बीवी की मोहब्बत है। बाकी मोहब्बत के नाम पर जो भी, इश्क और मोहब्बत के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं, वो हवस के सिवा कुछ भी नहीं, वो टाइम पास के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को इन फजूल कामों में न लगाओ, अपनी जवानी की हिफाजत करो। जिना के करीब मत जाओ, ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। औरत को पर्दे का हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि वो जिना के करीब न जाए। मर्द से कहा गया वो अपनी निगाहों को नीचे रखे ताकि जिना के करीब न जाए। देवर को भाभी से दूर रहने का ऑर्डर दिया गया ताकि जिना के करीब न जाए। शौहर को हुक्म दिया गया कि बगैर मजबूरी के बीवी को छोड़ के न जाए ताकि जिना के करीब न जाए। एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत को अकेले में मिलने से मना किया गया ताकि जिना के करीब भी न जाने पाए। इस्लाम ने जिना के करीब ले जाने वाले तमाम चोर दरवाज़ों को बंद कर दिया और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कह दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाना। अपनी जवानी की हिफाजत करो। इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने से पहले। वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपनी बीमारी के आने के पहले। आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं, अच्छा खासा आदमी कैंसर का मरीज हो गया और 1-2 महीने के बाद उसका इंतकाल हो गया। अच्छा खासा इंसान, उसके दिमाग में ट्यूमर हो गया, उसके पेट में कोई बीमारी हो गई और इंतकाल हो गया। अगर अल्लाह ने आपको बीमारी से बचा के रखा है, मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, इसको अल्लाह की नेमत समझो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आपको और बीमारी से आफियत में रखे। जब तक तंदुरुस्ती है इसकी कदर कर लो, इससे पहले कि बीमारी आ जाए। वह गिना का कबला फ़क्रिक, अगर 4 पैसे कमाने के लायक आप हो गए, आपकी दौलत आपको मिल रही है, आपका कारोबार चल रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, अपनी दौलत पर नाज न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और दौलत का सही इस्तेमाल करो, इससे पहले कि दौलत आपसे छीन ली जाए। वह फ़राग का कबला शुगलिक, और अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि अल्लाह ताला आपका टाइम आपसे छीन ले। वह हयात का कबला मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि आपको मौत आए। तो तुर्की के अंदर और सीरिया के अंदर ये जलजले आए हैं मेरे भाई, इन जलजलों में हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को मौजूद है। उन जलजलों में जो लोग दब के मर गए हैं, मसला याद रखो, अगर कोई इंसान हादसे में दब के मर जाता है तो वो शहीद का दर्जा रखता है। शर्त यह है कि वो तौहीद और ईमान वाला हो,
नेक अमल करने वाला हो, अगर वो दब करके मरा है तो वो शहीद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अश्शुहदाउ खमसतुन, 5 लोग ऐसे जिनको शहादत का दर्जा मिलेगा, 5 लोग ऐसे हैं जिनको शहादत की मौत नसीब होती है। अल मबतून शहीदुन, पेट की बीमारी में जो इंतकाल कर जाए वो शहीद होता है। इसीलिए कोरोना में जो लोग मरे थे, उलमा ने लिखा था कि अगर हम उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह से, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि वो शहादत का दर्जा पाएगा, क्योंकि कोरोना का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं पेट से था। हम कन्फर्म और यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन पेट की बीमारी से मरने वाला शहादत का दर्जा रखता है। वल मतऊन शहीद, और ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद होता है। वल हरीक शहीद, और जल करके मरने वाला शहीद होता है। वह साहिबुल हद में शहीद, और किसी चीज़ से दब करके मरने वाला शहीद होता है। वह शहीद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जो जंग करते हुए शहीद हुआ वो भी शहीद होता है। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वल मरअतुल्लती तमूतु बिजमइन फहुव शहीद, जो औरत डिलीवरी के दौरान, पैदाइश के दौरान जिसका इंतकाल हो जाता है, बच्चे की पैदाइश के दौरान जिसका इंतकाल हो जाता है, वो औरत भी शहीद है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको अल्लाह ताला के यहाँ शहादत का दर्जा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि साथ में उसका ईमान और अकीदा सही रहा हो, उसका अमल सही रहा हो। हमारे वो भाई जो इन जल्जलों में दब करके मरे हैं, हम उनके हक़ में भी दुआ करें कि अल्लाह उनको, उनकी नेकियों को कबूल करे, उनकी ख़ताओं को माफ़ करे, और हमसे जहाँ तक हो सके इन जल्जलों में और इस तरीके की कुदरती आपदाओं में हमसे जो सपोर्ट हो सके हम मदद करें। और अगर हम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हम दुआ उनके लिए करें कि अल्लाह उनको उस मुसीबत से महफूज रखे। और हम अपने हक़ में भी दुआ करें कि इस तरीके का ज़लज़ला और इस तरीके की परेशानी हम पर ना आए। मेरे प्यारे साथियों, आमाल तो हमारे बहुत ख़राब हैं, आमाल हमारे बहुत ख़राब हैं, और हम कोई दूध के धुले नहीं हैं। अगर तुर्की में ज़लज़ला आया है तो कल वो ज़लज़ला हमारे भारत में भी आ सकता है, हमारे और आपके ऊपर भी आ सकता है। इससे पहले कि वो मुसीबत हम पर आए, हम अपनी इस्लाह कर लें, अपनी कमियों को दूर कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। आइए अल्लाह से दुआ करें। ये रात का सुहाना टाइम है, रात का ये आखिरी पहर है, ये दुआओं के कबूल होने का टाइम है। हम अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये 2-3 सवालात आए हैं। ग्रुप लोन लेना कहाँ तक सही है? देखिए, जिस भी लोन में अगर सूद और ब्याज का लेन देन हो रहा है तो वो लोन सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लोन की ज़रूरत है, तो कुछ जो पैसे वाले लोग हैं वो ऐसा सिस्टम बनाएं कि आपस में एक दूसरे से सपोर्ट करके ऐसे गरीब लोगों को बग़ैर इंटरेस्ट के उनको लोन दें। जो वाकई में ईमानदार हों, काबिल एतमाद लोग हों, उनको बग़ैर इंटरेस्ट के कर्ज़े हसना दें, यानी बग़ैर सूद और इंटरेस्ट के उनको लोन दें। बाकी लोन की हर वो शक्ल जिसमें ब्याज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस्लाम का सीधा सीधा उसूल है कि कर्ज़ा के ज़रिए मुनाफा नहीं कमा सकते। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 100 रुपया दिया और मैं इस उम्मीद पर आपको 100 रुपया दे रहा हूँ या इस शर्त पर दे रहा हूँ कि आप 100 का 105 मुझे देंगे, तो ये 5 रुपया सूद है। कर्जा के ऊपर कोई मुनाफा लेना इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये बात आप याद रखिए। इस पैसे से लोग घर बनाते हैं। जाहिर है जब वो सूद का लेन देन ठीक नहीं है तो उससे घर बनाना भी ठीक नहीं है। और जो लोग ऐसा किए हैं वो अल्लाह से तौबा करें, और अगर उन्होंने सूद लिया है तो उतनी रकम को वो जो है सदका और खैरात करें, और अगर उन्होंने सूद दिया है तो जाहिर है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। वो अल्लाह से तौबा करें और आइंदा ऐसा गुनाह करने से अपने आप को बचाएं। लॉटरी खेलना कैसा है? मुझे बताया गया कि यहाँ लॉटरी भी बहुत ज़्यादा चल रही है। मेरे नौजवान साथियों, मैं वही बात कहूँगा, हलाल का 10 रुपया हराम के 100 रुपये से बेहतर है। लॉटरी और जुआ ये अचानक आमदनी के जो ज़राए हैं, ये क्लियर तौर पर हराम है, शरीयत की रोशनी में हराम है। इनके ज़रिए पैसा कमाना हराम है। अल्लाह के वास्ते अपने हलाल कमाई में हराम को मत मिलाओ। आपकी नेकियां कबूल नहीं होंगी, आपकी नमाजें कबूल नहीं होगी, आपके बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, आपके परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। अपने परिवार के और अपनी जान के दुश्मन मत बनो। हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। लॉटरी खेलना और उसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये 2 सवालात आए थे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।